फाइन ना? ओके, टुडे वी विल लर्न यूनिट 5 एक्सप्लोरिंग वैल्यूज़। ओके, इसमें हमें एक्टिविटी 3 तक फिनिश कर लिया है और एक्टिविटी 3 में हमने स्टोरी देखी थी। ओके, आई होप कि तुमने ये स्टोरी अच्छे से रिवाइज कर ली होगी और आपको अच्छे से याद रह गई होगी। ओके किसकी स्टोरी थी कि एक स्वामीनाथन नाम का बॉय था और उसके पिता ने उसको एक एरिथमेटिक सॉल्यूशन था वो दिया था। ओके, उसको सोल्व करने के लिए दिया था, लेकिन स्वामीनाथन था उससे ये सोल्व नहीं हो सकता था। इसमें इतना आइडिया नहीं था, इतनी सोच नहीं थी कि ये कैसे सोल्व करे। ओके, फिर उसने बहुत ट्राई किया, फिर भी नहीं हो पा रहा था। फिर इसके पिता ने क्या कहा कि चलो अब तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं तुमको करा देता हूँ। फिर उसके पिता ने ट्राई की। ओके, उसको पूछा कि अगर 10 मैंगोस है और उसकी प्राइस 15 आनास है तो 1 मैंगो की प्राइस क्या हो सकती है। ऐसे कई क्वेश्चन किए, लेकिन स्वामीनाथन के माइंड में नहीं आ रहा था। तो उसके पिताजी थे वो थोड़े गुस्से वाले हो गए थे और उसके ईयर्स को ऐसे ट्विस्ट करते हुए कहते थे कि इतना सा सिंपल प्रॉब्लम है और तुमसे सोल्व नहीं हो पा रहा है। फिर भी उसने पिता ने कहा कि अच्छा चलो अब तुमसे नहीं होने वाला है। उसके पिता ने हार मान ली। फिर स्वामीनाथन ने क्या कहा कि चलो नहीं मैं करता हूँ, फिर से मैं ट्राई करता हूँ। फिर उसने 15 मिनट तक ऐसे सोचा, वर्क किया, सब किया, ये किया, आंसर नहीं मिला तो फिर दूसरी तरीके से किया, ऐसे 15 मिनट तक किया। ओके, और उसको आंसर मिला कि उसने क्या कहा था कि 2 मैंगो की प्राइस 3 आना है। ओके, उसने उसके पिता को आंसर दिया कि क्या दिया था आंसर कि 2 मैंगो की प्राइस कितनी देनी पड़ेगी तो कि 3 आना। ओके, और उसके मन में तो ये डर था कि किसी भी मोमेंट पे मेरा आंसर गलत हो सकता है। नहीं, बट इस वक्त वो सही था, उसका आंसर सही था। उसके पिता ने कहा कि वेल डन, बहुत अच्छा, तुमने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया, अब ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। ओके, लास्ट में स्वामीनाथन से ये हो पाया था, उसने ये एरिथमेटिक जो प्रॉब्लम था वो सोल्व कर दिया था। ओके, नाउ एक्टिविटी 4, वर्क इन ए पेयर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। अब ये क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। ओके, वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग एट स्कूल, व्हाई डू यू थिंक स्वामी सेड द अबव सेंटेंस। हमने आगे स्टोरी में देखा था ना कि स्वामीनाथन ने क्या कहा था कि ऐसे प्रॉब्लम तो हमारे स्कूल में सिखाते ही नहीं है। ऐसा क्यों कहा था उसने? क्योंकि वह ये जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व नहीं कर पाता था। उसके दिमाग में कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे करना है। उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या फिर एडिशन करना है। ओके, कुछ पता नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके डिफेंड में उसको ये कह दिया कि हमारे स्कूल में ऐसे कुछ नहीं सिखाते। आप भी कभी कभी ऐसे करते हो ना कि आपको कोई आंसर नहीं आता है या फिर कोई ऐसा सम होता है जो आप सोल्व नहीं कर पाते थे या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आप नहीं दे पाते, तो आप भी अपने पेरेंट्स को ये बहाना बता देते हैं कि हमारे स्कूल में तो ये नहीं कराया है, हमें तो ये सिखाते ही नहीं है ना। ऐसा मुझे पता है आप ऐसे ही करते हैं। 10 सेकंड। Why did father think स्वामी was an idiot? फादर ऐसा क्यों सोचते हैं कि स्वामीनाथन इडियट है? ओके, क्यों सोचते थे? क्योंकि स्वामीनाथन है वह ये सिंपल सा जो प्रॉब्लम था वह ऐसे सिंपल तरीके से भी सॉल्यूशन नहीं कर पाता था। उसके पिता ने उसको समझाया, फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता था कि ये कैसे करना है। उसका आंसर उसे आया ही नहीं। ओके, इसीलिए उसको पिता को ऐसा लगता था कि स्वामीनाथन है वो इडियट है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड फादर मेक स्वामी गिव द आंसर? डू यू थिंक ही हेल्प द स्वामी इन अराइविंग एट द करेक्ट आंसर? ओके, पिताजी ने स्वामीनाथन को आंसर देने में क्यों ऐसा पिताजी को लगा
कि स्वामीनाथन है वो आंसर दे पाएगा। आप स्वामीनाथन को आंसर देने में किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, ये आपको लिखना है। देन फोर्थ, व्हाई डिड स्वामी बर्स्ट इनटू टीयर इन द एंड। हमने स्टोरी में देखा था ना लास्ट में कि स्वामीनाथन है वो रोने लगे, उसकी आंखों में टीयर्स आ गए। क्यों आ गए थे? क्योंकि उसके पिता है वो अभी भी उसको चिढ़ा रहे थे। उसका उसने क्या किया था कि कृष्णा मस्ट पे 6 आना। उसने लास्ट में कहा था ना कि कृष्णा उसके लिए 6 आना पे करेगा, क्योंकि स्वामीनाथन ने सही आंसर दे दिया था। फिर भी उसके पिता है उसको चिढ़ाते ही जाते थे, उसीलिए लास्ट में जो कृष्णा था वो रोने लगा। देन फिफ्थ, इट वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट। वॉट वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर वॉट इज प्लेन सेलिंग। ओके, उसका जो सभी आंसर है ये मैं अभी बोर्ड में नहीं लिख रही हूँ। ओके, इसकी पीडीएफ बना के मैं आपको दे दूँगी, लेकिन ये जो पीडीएफ मैं आपको भेज रही हूँ इस सभी का क्वेश्चन आंसर है वो आपको फेसबुक में लिखना है। ओके, और मैं आपकी फेसबुक चेक भी करूँगी, और जब आप सैटरडे पे चेक कराने के लिए आइए तो साथ में ये फेसबुक भी लाना है, और सभी के सभी क्वेश्चन आंसर है वो इसमें लिख लेना। ओके, एक्टिविटी 5 है, इसमें भी आपको क्वेश्चन के आंसर है वो नोटबुक में लिखने हैं। ओके, ये भी आंसर मैं अभी बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इसमें हमारा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसकी भी मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगी। नाउ एक्टिविटी 6, fill in the blanks in the table given below. तो फॉलोइंग एग्जाम्पल्स में हेल्प यू। इसमें आपको नाउन, वर्ब और एग्जेक्टिव्स के फॉर्म में ब्लैंक है वो फिनिश करनी है। ओके, यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं कि नाउन, वर्ब्स और एग्जेक्टिव्स। तो एग्जेक्टिव्स में फर्स्ट वर्ड दिया है हमें डिटरमाइन, तो उसका नाउन और वर्ब क्या आएगा? तो डिटरमाइन है, उसका नाउन आएगा डिटरमाइनेशन। क्या आएगा? डिटरमाइनेशन। और वर्ब आएगा डिटरमाइन। और एग्जेक्टिव्स है वो हमें ऑलरेडी यहाँ दिए हैं। ओके, ये है नाउन, ये है वर्ब फॉर्म, और यहाँ पे एडजेक्टिव्स। देन सेकंड वर्ड है रिमार्क्ड, ये हमें वर्ब में दिया है। ओके, इसका नाउन और एग्जेक्टिव फॉर्म हमें बनाना है। तो रिमार्क्ड वर्ब है, उसका नाउन आएगा रिमार्क, वर्ब हमें दिया है, और एग्जेक्टिव्स आएगा रिमार्केबल। ओके, देन थर्ड वर्ड है सिंपल्स, वो हमें एग्जेक्टिव्स फॉर्म में दिया है, उसका हमें नाउन और वर्ब लिखना है। आपको भी साथ में ये अपनी टेक्स्ट बुक्स में लिखना है। ओके, सिंपल है तो उसका क्या आएगा? सिंप्लिसिटी। और उसका नाउन सिंप्लीफिकेशन भी आ सकता है, और वर्ब आएगा सिंप्लीफाई। और एग्जेक्टिव सिंपल्स वो हमें दिया है। ओके, देन है थॉट वर्ब। ओके, थॉट है, ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब में उसका थिंक आएगा, और थॉट है वो उसका नाउन वर्ब है, और उसका एग्जेक्टिव्स होगा थॉटफुल। देन लास्ट इज हेसिटेंट, तो हेसिटेंट हमें एग्जेक्टिव्स फॉर्म में दिया है ऑलरेडी, हमें उसका नाउन और वर्ब लिखना है। तो उसका नाउन आएगा हेसिटेशन, एंड हेसिटेट, वर्ब में क्या आएगा? हेसिटेट। ओके, एग्जेक्टिव्स दिया है,
तो ये सभी जो वर्ड्स है ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में लिखना है। ओके, देन एक्टिविटी 7 और आपको फेयर बुक में भी एक्टिविटी 4 से 10 कंप्लीट करना है। ओके, ये भी आपको फेयर बुक में लिखना है। नाउ एक्टिविटी 7 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। ओके, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है वह हम डिटेल में जब ग्रामर का हमारा टॉपिक होगा तब देखेंगे। ओके, अभी उसकी जो आंसर है उसकी PDF में आपको दे दूंगी, क्योंकि ये जो है वो ग्रामर में अच्छे से हमारा टॉपिक आता है। जब हमारा टॉपिक आएगा तब अच्छी तरह से हम रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ेंगे। ओके, देन एक्टिविटी 8 Shankar's father has given him 15 rupees. The three friends decide to go to the marketplace and spend it. शंकर के पिता ने उसको 50 रुपीज़ दिया है। ओके, और उसके ये जो 3 फ्रेंड है उसने क्या डिसाइड किया कि हम मार्केट जाके उसको स्पेंड करते हैं। The shopkeeper gives them the following bills. और शॉपकीपर है वो यहाँ पे जो हमें बिलों में बिल दिया है वो उसे देते हैं कि उसने क्या क्या थिंग्स है वो ब्रॉट की है। शंकर हैज़ टू रिपोर्ट टू हिज फादर हाउ ही स्पेंड द मनी। और शंकर को अपने फादर्स को ये रिपोर्ट देनी है कि उसने 15 रुपीज़ है वो किस तरीके से कहाँ पे पे किए, खर्च किए। ओके, राइट डायलॉग बिटवीन शंकर एंड हिज फादर गिविंग इन अकाउंट ऑफ द मनी स्पेंड। अब उसके पिताजी और शंकर के बीच में जो डायलॉग्स होता है कि 15 रुपीज़ शंकर ने कहाँ पे स्पेंड किए, ये डायलॉग्स है, ये आपको यहाँ लिखने हैं। वो बिल है यहाँ पे, इस बिल के बेस पे ही वो दोनों डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रूट शॉप का नाम लिखा है राज फ्रूट मार्ट। ओके, उसका एड्रेस है, देन डेट भी है कहाँ पे लिखी है, और उसका इनवॉइस नंबर भी है। इन यहाँ पे थिंग्स है कि कौन कौन सी थिंग्स है वो शंकर ने ब्रॉट की है। तो मैंगोस है 2 kg, उसकी रेट है 1 kg की रेट क्या है 12 रुपीज़। देन 2 किलो की रेट क्या होगी तो कि 24 रुपीज़। देन उसने क्या लिया था 1 रबर बॉल। ओके, उसकी प्राइस क्या है तो कि उसने वो एक ही बॉल लिया था तो उसकी प्राइस है 13 रुपीज़। देन 3 आइस पेप्सी स्टिक ली थी। ओके, 3 पेप्सी ली थी तो ये पेप्सी की रेट क्या थी तो कि 2 रुपीज़ ईच मीन्स की जो ये 1 पेप्सी थी उसकी प्राइस क्या थी 2 थी। ओके, तो 3 पेप्सी की प्राइस क्या होगी तो कि 6 रुपीज़। एंड देन उसने क्या खरीदी थी 3 टॉफीज। ओके, और उसकी भी प्राइस थी 2 रुपीज़ ईच। तो 3 टॉफ़ी की प्राइस हुई 6 रुपीज़। इस तरीके से उसका टोटल जो बिल है वो 49 रुपीज़ होता है। ओके, तो आप भी कभी मार्केट में गए होंगे ओके अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पे कई सारी शॉप होती है, फ्रूट की शॉप होती है, वेजिटेबल्स होती है, कई सारे डिफरेंट टॉयस होते हैं। ओके, ऐसी कई सारी मार्केट में प्लेस होती है, आइसक्रीम की शॉप होती है और कई ऐसे जो थिंग्स है। ओके, ऐसी कई सारी शॉप आपने देखी होगी। तो ये जो शंकर है वह यहाँ पे जो बिल में है इतनी थिंग्स को बोट करता है। अब इसके फादर और शंकर के बीच में क्या डायलॉग्स होता है, उसके पिता उसको पूछेंगे तो सही ना कि तुमने क्या खरीदा और किसकी प्राइस क्या थी, और शंकर सारी बात बताएगा। तो ये डायलॉग लिखना है। ओके, ये डायलॉग मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, इसकी भी मैं आपको PDF बना के भेज दूँगी, आप अपनी फेसबुक में लिख लेना। ओके, देन एक्टिविटी 9, विजिट अ मार्केट प्लेस एंड फाइंड आउट द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगोस अवेलेबल एंड देयर प्राइस। अब फिर से आपको मार्केट प्लेस में जाना है,
फिर से आपको मार्केट की विजिट करनी है। अब मार्केट में जाके क्या करना है कि जो डिफरेंट डिफरेंट साइज की मैंगो आती है उसकी प्राइस क्या है ये आपको फाइंड करना है। आर दे ऑल प्राइस्ड द सेम, क्या सब मैंगो की प्राइस है वो एक ही है या फिर डिफरेंट है, ये आपको फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे हमें नीचे बॉक्स दिया है, वहाँ पे नेम ऑफ द मैंगोस है, यहाँ आपको मैंगो के नेम्स लिखने हैं और दूसरे बॉक्स में आपको प्राइस लिखनी है। मैंगो की जो काइंड है वो तो आपको पता ही होगा। ओके, कि केसर मैंगो आती है, हाफूस आती है, देन कागड़ा मैंगो आती है, तोता आती है, सुंदरी मैंगो आती है, बादाम मैंगो भी होती है, कई सारी इतनी ऐसी डिफ़िकल्ट काइंड है। ओके, तो ये मार्केट में जाके सभी मैंगो की आपको प्राइस लिखनी है, सभी मैंगो की काइंड जाननी है कि कौन से टाइप्स की मैंगो है और उसकी 1 kg की प्राइस क्या है। ओके, ये मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, ये आपको अपने आप लिखना है। ओके, आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ना, अगर तुम कुछ नहीं करोगे, सब कुछ मैं ही आपको बता दूँगी तो आप तो मज़ा आएगा, आप तो ऐसे बैठे रहेंगी, अपने दिमाग तो चलागे ही नहीं। तो आपको ये आपका दिमाग चला के फाइंड करके या फिर अपने पेरेंट्स को पूछ के ये लिखना है। ओके, देन एक्टिविटी 10, फाइनली राइट पैराग्राफ स्टार्टिंग द फैक्ट्स यू हैव डिस्कवर्ड आफ्टर विजिटिंग अ मार्केट। मार्केट की विजिटिंग करने के बाद आप कौन कौन सी फैक्ट्स है वो जानते हैं, इसमें क्या क्या था, क्या इसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये मार्केट के विजिटिंग के बाद आपको लिखना है कि आपको क्या लगा मार्केट में, कि वहाँ पे बहुत ही सारी भीड़ थी, वहाँ चलने के भी जगह नहीं थी। तो इसमें क्या करना चाहिए कि रोड्स है वो थोड़े वाइड होने चाहिए, जो कई सारी ऐसी लारीज होती है वो रोड के से बीचों बीच में खड़ी होती है तो वो नहीं होना चाहिए, सबको अच्छी तरह से बैठना चाहिए। इसमें क्या अच्छा था, क्या आपको बुरा लगा, ये सभी आपको मार्केट की विजिटिंग करके लिखना है। ओके, आपने भी कई बार मार्केट की विजिटिंग की होगी और आपको तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि मार्केट में बाज़ार में जाना। ओके, तो ये भी यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ, उसकी भी PDF में आपको भेज दूँगी। ओके, तो ये सभी जो आंसर है एक्टिविटी 4 से 10 तक, ये सभी एक्टिविटीज़ है, ये फिर से मैं कह रही हूँ कि आपको अपनी फेयर बुक में लिखनी है।